नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाल स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम रेशियो और प्रपोर्शन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी का जो अनुपात है वो हमको 4:5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 4:5 दिया गया है। ठीक है। और इनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान क्या होगा। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कि उनका वर्ग का अंतर पूछे तो उनका ए का मान पूछ रहा है तो हमको उनका अंतर सीधे नहीं करना। जैसे ऐसे हो गया हम 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर दे रखा है 81। तो ये 25 माइनस 16 बराबर 81 हो गया। तो 9 का मान हमारा 81 के बराबर हो जाएगा। तो एक का मान कितना होगा? 9 हो गया। ठीक है। तो आप ऐसे नहीं करना कि जैसे 9 चौक 36 तो पहली संख्या 36 होगी, दूसरी 45 हो गई। ऐसे करना नहीं है। ऐसे करोगे तो आपका आंसर है गलत हो जाएगा। तो इसमें देखो वर्गों में दे रखा है तो हम यहाँ पे कोई भी संख्या के मान लेंगे जो इनके गुणनफल में है उसका भी अनुपात इसके बराबर ही होगा। क्या होगा? इसके बराबर ही होगा। तो के क्या है? एक नियतांक है। के को मतलब के कोई भी संख्या हो तो उसका अनुपात में वो बराबर ही होगी। ठीक है। तो हम क्या मान लें? के मान लेंगे। ठीक है। अब देखो इनके वर्गों का अनुपात तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर बराबर दे रखा है हमको 81 दे रखा है। ठीक है। जब इसमें 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 9 के स्क्वायर बराबर 81 दे रखा है। और तो के स्क्वायर बराबर दे रखा है 9। कितना दे रखा है? 9। ठीक है। तो के का मान कितना हो जाएगा? के का मान हो जाएगा हमारा 3। कितना हो जाएगा? 3। तो अब के का मान 3 रख दो तो 4 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 12 और 5 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 15। तो पूछा एक का मान, तो एक का मान कितना है? 4 के मतलब 4 गुणा 3 बराबर 12। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि हमको दो संख्या दे रखी है जिनका अनुपात तो वो 3:4 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3:4 दे रखा है। यदि इनके वर्गों का अंतर है वो 63 है। ठीक है। इनके वर्गों का अंतर 63 है तो वो संख्या जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से करना है। हम मान लेंगे इनके संख्या के गुणनफल में कोई भी एक संख्या वो है के, तो हम इसको 3 के अनुपात 4 के लिख सकते हैं। अब पूछा है कि इनके वर्गों का अनुपात तो 4 का स्क्वायर करना है माइनस 3 का स्क्वायर करना है। तो वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? 63 दे रखा है। ठीक है। जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर करेगा कितना बचेगा? 7 के स्क्वायर बचेगा। तो 7 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 63 हो गया। और के बराबर कितना हो जाएगा? 63 में 7 का भाग देंगे 9 बार गया, 9 का जो वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो के का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो दोनों संख्या, तो पहले के की जगह देखो 3 लिख देंगे तो 3 गुणा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे के की जगह 3 लिख देंगे तो 4 गुणा 3 तो 9 और कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो पहली संख्या 9 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दो प्राकृत संख्या दे रखी है जिनका अनुपात है वो 3:5 है। कितना है? 3:5 है। और उनका जो गुणनफल है वो 2160 है। तो मान लेते हैं ये प्राकृत संख्या है वो के गुणनफल में है तो एक का अनुपात 3 के हो जाएगा और एक का अनुपात 5 के हो जाएगा। ठीक है। उनका गुणनफल है कितना दे रखा है? 2160 दे रखा है। तो 3 के इंटू 5 के बराबर हो जाएगा 2160 हो जाएगा। ठीक है। अब जिनको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर बराबर हो गया 2160 हो गया। ठीक है। अब देखो 2160 में 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15 कितना बचा? 6 बचा। 15 चौक 60 फिर 144 बाहर चला गया। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 144। तो के का मान हो गया हमारा 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। तो हम यहाँ पे मतलब के का मान 12 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो 5 गुणा 12 हो जाएगा। तो 12 कितना होगा? 36 हो जाएगा। और 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 36 और 60 दो संख्याएं दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या है वो 36 है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दो धनात्मक संख्याएं दे रखी है जिनका अनुपात कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। ठीक है। उनके वर्गों का योग तो हमको पहले के लेना है, सीधा नहीं करना है। तो ये अनुपात हो जाएगा 3 के अनुपात 4 के हो जाएगा। अब इनके वर्गों का योग हमको 400 दे रखा है। तो 3 का वर्ग का मतलब 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, 4 के का 16 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 के स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर बराबर कितना है? 400 दे रखा है हमको। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जब 400 में 25 का भाग देगा तो 16 बार चला जाएगा और के बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 का मान यहाँ पे रख दो। तो देखो 4 3 कितना हो गया? 12 और 400 कितना हो गया? 16 हो गया। 12 और 16 हो गया। लेकिन इसमें पूछा है कि संख्याओं का योग क्या है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो 12 और 16 को, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 16,000 रुपये हैं वो बी और ए के बीच इस प्रकार से बांटे गए हैं कि बी को है ए से 4,000 रुपये कम मिले हैं। ठीक है।
तो ए द्वारा प्राप्त राशि का बी द्वारा प्राप्त राशि से अनुपात बताना है हमको, ठीक है। ए और बी दोनों की राशि का कुल योग कितना है, 16,000 है। कितने मिल रहे हैं दोनों को, 16,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखा बी को ए से 4,000 रुपये कम मिलते हैं, मतलब ए को बी से 4,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी हो जाएगा हमारा 4,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो तो बी को, अगर बी को ए से, देखा ना, बी को ए से 4,000 रुपये कम मिले हैं, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 4,000 रुपये, ठीक है। अब ये दो समीकरण बन गई, तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो बी से बी कट जाएगा और 2a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20,000 हो जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो दोनों बी से भी कट जाएगा, a प्लस ए बराबर 2a हो जाएगा, और 16,000 और 4,000 कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा ना। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। जब a बराबर 10,000 है तो b बराबर हमको देखो 16,000 में से 10,000 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। कितना बचेगा, 6,000। अब देखो इनका अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 4,000 ही है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो इनका अनुपात बताना है, तो 10,000 क्या है, 10,000 अनुपात 6,000 करना है हमको, ठीक है। तो देखो 3 बिंदु से 3 बिंदु निकाल देंगे हम, तो 10 अनुपात कितना बचा, 6 बच गया। अब जब इसमें जब 2 का भाग देंगे तो 5 बार चला गया, और इसमें कितनी बार गया, 3 बार चला गया। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।